ये है देश के कानून मंत्री, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। सोचिए, इन्होंने एक डेटा दिया है संसद में। पिछले 7 सालों में, पिछले 7 साल के बाद कह रहा हूं, जब से सोशल मीडिया का दौर है, पिछले 7 सालों में हाई कोर्ट में 78% 78 मतलब 78% जज जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। 78% जज जो हैं वो स्वर्ण जाति से हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। SC ST अल्पसंख्यकों का परसेंट 5% है, सिर्फ 5%। वहीं 12% जज जो हैं वो अन्य पिछड़ा OBC से हैं। तो सोचिए, 12% जज और 5% मतलब 17% जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब बात टोटल जजों की, लगभग 750 जजों की नियुक्ति हुई है। तो सोचिए, 2018 से जो जजों की भर्ती हुई है उसका ये डेटा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्जुन राम मेघवाल जो देश के कानून मंत्री हैं उनका ये डेटा है। अब मैं आपको संख्या के आधार पर बता दूं, ये भी डेटा अर्जुन राम मेघवाल ने ही दिया है। 2018 से लेकर अब तक 715 जज बनाए गए हैं। 715 में 22 जज जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, 16 जज जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब हैं मतलब आदिवासी हैं, 22 दलित हैं और 89 जज जो हैं वो पिछड़ी जाति के हैं। अब जनरल कैटेगरी में एक और पॉइंट मैं बताऊंगा। जनरल कैटेगरी में जाट भी आते हैं, पटेल भी आते हैं, मराठा भी आते हैं, कहीं कहीं गुर्जर समाज भी जनरल कैटेगरी में है। तो सवाल है कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर भी जनरल में है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब सोचिए, इस देश को जुडिशियरी रूल करता है। आप प्रधानमंत्री बन जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना दिया, कोई सेशन कोर्ट का जज आपको 2 साल की सजा दे देगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना पड़ेगा और 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा जज, सेशन कोर्ट का जज चाहे तो। अब बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितना पावर है। अभी आपने देखा, एक जज साहब के घर में बोरा जला हुआ नोट निकला है। अब उनका है नहीं है, वो आरोपी हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। इसका मतलब क्या है? अब तक जो लोग मेरिट की दुहाई दे रहे थे, सोचिए जजों की भर्ती कैसे होती है, पहले वो समझिए। लोअर जुडिशियरी में, जिला जजों में भर्ती एग्जाम से होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनते हैं वो कोलेजियम सिस्टम से बनते हैं। तो क्या इस देश के कोलेजियम सिस्टम को SC ST OBC वकील नहीं मिल रहा है? जैसे आप वकील हैं और कुछ सालों की आपकी प्रैक्टिस है तो आपको जज बना दिया जाएगा। तो क्या इस देश के कोलेजियम वाले जजों को SC ST OBC और वकील नहीं मिला? 90% आबादी है SC ST OBC की और जज कितना है? 5% शेड्यूल कास्ट, 12% OBC। आपको जब आपके हिस्से में, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जातिवाद जो है वो जुडिशियरी में है। अब बताइए, जब जज चुनने में जातिवाद हो रहा है तो क्या फैसला में जातिवाद नहीं होता होगा? मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में बाबा साहब जातिवाद के खिलाफ क्यों लड़ पाए? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। मैं जातिवाद के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा, मीडिया में काम किया। दिलीप मंडल जातिवाद के खिलाफ क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। जातिवाद वो महीन जाल है जिसमें पढ़ा लिखा आदमी ही बोल सकता है, लड़ सकता है। SC ST OBC के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वही जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जातिवाद को समझ ही नहीं पाएंगे। और अब जातिवाद का तरीका और महीन हो गया है। अब जो कम पढ़ा लिखा है, अगर वो जातिवाद करेगा तो वो मारपीट करेगा, वो घोड़ी नहीं चढ़ने देगा, वो जाति सूचक शब्द बोलेगा, गाली गलौज करेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और जेल चला जाएगा। SC ST एक्ट भी लगेगा। पिछड़े समाज के लोग भी रिटेलिएट करते हैं। अब महीन जातिवाद होता है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। अब बताइए कि क्या अभी भी आप देखते होंगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है SC ST OBC को। पहले कहते थे कि पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, चूंकि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अब मिला।
अब जब पढ़े लिखे लोग आ गए हैं तो कह रहे हैं नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब ये उस लायक नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये शिवम सोनकर है, ये राम भक्त भी है, फोटो लगाए हुए, भगवान राम की तस्वीर है, ये एससी कैटेगरी का है। ये कितना भी राम भक्त बन जाएगा, इसको दाखिला नहीं देंगे। ये बेचारा धरना दे रहा है। ये मदन मोहन मालवीय की भी तस्वीर रखे हुए हैं, ये बाबा साहब की तस्वीर अब हो सकता है हटा दें। इनको लगता है कि यूपी में भगवान राम की सत्ता है, राम राज चल रहा है, सीएम योगी राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो भगवान राम की आराधना करेंगे तो इनको नौकरी मिल जाएगी। अगर एक जज होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, अगर एससी एसटी ओबीसी का कोई जज होता और संज्ञान ले ले कि भैया उसको नौकरी क्यों नहीं दे रहे, ये झूठ बोल रहा है कि मैं दूसरे रैंक पर आया हूं या सच्चाई है, एक संज्ञान ले ले, 2 मिनट में सोनकर साहब को दाखिला मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमला हो रहा है, ये रामजी लाल, ये सुमन जी हैं, ये सपा के सांसद हैं, दलित समाज से आते, इन्होंने संसद में कुछ बोला था, इनके घर पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ हो रहा है। एक संज्ञान, सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक एससी समाज का कोई जागरूक जज हो और वो संज्ञान ले ले तो 2 मिनट में शिवम सोनकर की सच्चाई सामने आ जाएगी। या तो यूनिवर्सिटी को दाखिला देना पड़ेगा या शिवम सोनकर अगर झूठ बोल रहे हैं तो जेल चले जाएंगे। एक एससी समाज के जज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आते हैं, 27% रिजर्वेशन पर फैसला दे देते हैं कि लागू कीजिए। सारा जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। एक जज कह रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। तो सोचिए सबसे ज्यादा ताकत कहां है। और अब देखिए कोलिजियम सिस्टम, इससे पिछले वाले जो कानून मंत्री थे वो कोलिजियम सिस्टम हटाना चाहते थे। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि जजों की भर्ती एग्जाम से हो, कोलिजियम सिस्टम हटाने की बात हो रही थी। किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट हैं, उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में इससे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो सारी फाइलें आ गई थी, पता नहीं किस कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा। कपिल सिब्बल ने लिखा कि कानून मंत्री कानून को नहीं समझ पाए। अब सोचिए, ये सरकार आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आरएसएस के प्रमुख ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। सवर्ण समाज का इस सरकार को समर्थन है पूरी तरह से। सरकार चाह रही है कि जजों की भर्ती की ताकत सरकार के पास रहे, लेकिन नहीं, इस मामले पर जो बड़े बड़े वकील हैं जनरल कैटेगरी के, वो समर्थन में नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ जो प्रो कांग्रेसी दिखते थे वो भी कह रहे हैं कि नहीं कोलिजियम रहे। कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो भी कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम रहे। सारे सवर्ण वकील और जज चाहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम रहे, क्योंकि वो एक अभेद किला है जिससे कम से कम चुनाव में तो देर सवेर लोकतंत्र है, एससी एसटी ओबीसी की संख्या बढ़ेगी। अभी एससी एसटी ओबीसी की संख्या 50% हो गई है संसद में, विधानसभा में। वोट की ताकत है, आने वाले समय में और होगा। एक समय आएगा, बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र और वोट की ताकत है, दलित पिछड़े इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जागरूकता भी आ रही है, इनको ये पता है, इसलिए चाहते हैं कि कम से कम जो सबसे टॉप जो सिस्टम है लोकतंत्र में, जो 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक मीडिया को भी कहा जाता है, मीडिया भी वो अभेद किला है जो इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ा सकता है। वहां भी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक किसान नहीं है। सोचिए, ये सरकार सवर्ण समाज की सरकार है, सवर्ण समाज एक मुश्त वोट देता है, लेकिन कोलिजियम सिस्टम हटाने पर इस सरकार के साथ वो नहीं खड़े हैं। कौन कौन लोग कोलिजियम के खिलाफ हैं? तमाम बहुजन, किरण रिजिजू खिलाफ हैं, अर्जुन राम मेघवाल खिलाफ हैं, इस देश के दिलीप मंडल खिलाफ हैं, इस देश का हर पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी कोलिजियम के खिलाफ है, और इस देश का हर पढ़ा लिखा जनरल कैटेगरी का आदमी कोलिजियम के पक्ष में है। और जो कोलिजियम जजों की नियुक्ति करता है उसमें कानून मंत्री बता रहे हैं कि 2018 से अब तक जो 715 जज बने उसमें सिर्फ 22 जो हैं एससी, 16 एसटी और 89 ओबीसी। मतलब सोचिए कि 600 जज जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। आप ईमानदार हैं तो आपको एससी एसटी ओबीसी नहीं मिल रहा है, और जब आप जज चुनने में ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं तो आपके फैसले पर क्या कहे आदमी।
याद है जस्टिस कर्णन? जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री ऑफिस को एक चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को कि कुछ बड़े जज भ्रष्टाचारी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को सजा सुनाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 महीना के लिए जेल में डाल दिया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक जज के यहां से इतने नोटों के बंडल मिले हैं। हम क्यों न माने कि उनको बचा लिया जाएगा, और हम क्यों न माने कि और भी जज भ्रष्ट होंगे। बाबा साहब ने संसद में कहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण में, कि कोई भी जज भ्रष्ट हो सकता है, उसके लिए चेक एंड बैलेंस हो। अब देखिए सरकार के जज भर्ती करने के पीछे इन लोग का क्यों विरोध है, जो सवर्ण समाज के वकील हैं, खासकर कपिल सिब्बल जैसे लोग। हरीश साल्वे कहते हैं कि कोलिजियम खत्म हो, कपिल सिब्बल कहते हैं कोलिजियम रहे, जबकि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लेकिन ब्राह्मण समाज से हैं। डीवाई चंद्रचूड़ कोलिजियम रहे। सारे सवर्ण समाज के जज कहते हैं कोलिजियम रहे। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अंतिम कंट्रोल इसी हाथ में है। लेकिन सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, ये सब कह चुके हैं कि कोलिजियम सिस्टम खत्म हो। आप सोचिए, सबसे ज्यादा ये 2 साल का सजा वाला खेल सबसे ज्यादा किसके साथ लागू हुआ? लालू यादव, अनिल सहनी जैसे तमाम मुस्लिम और दलित पिछड़े नेताओं को इसी कानून के तहत निपटा दिया गया, जो एमएलए एमपी थे, मंत्री थे। राहुल गांधी बच गए। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 50% किसी भी पार्टी में जो एससी एसटी ओबीसी के जो एमएलए और एमपी हैं, अगर वो अपनी भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं तो उनको कोलिजियम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और सोचिए इस देश में लालू यादव के साथ क्या हुआ, मायावती जी के साथ क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ, शिबू सोरेन के साथ क्या हुआ। आपके लोग खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में सड़ते रहेंगे। सोचिए, आज हर जगह मस्जिद की खुदाई का आदेश मिल जा रहा है, लेकिन जब अयोध्या को लेकर एक बहुत भिक्खु कोर्ट गए तो कहा कि हाउ डेयर यू, मिश्रा जी थे जज। महाबोधि बोध बिहार को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कहा गया कि ये तो कार्यपालिका का मामला है, ये तो बिहार विधानसभा का मामला है, और राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का मामला था। ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ तो क्रीमी लेयर लगा दिया गया। 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन हुआ तो कोई रोक टोक नहीं, कोई जाति जनगणना नहीं मांगा गया, कोई आंकड़ा नहीं मांगा गया। 27% ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करने की बात होती है तो तुरंत कोर्ट रोक लगा देता है। विधायिका बिहार में 65% रिजर्वेशन हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई। तो इस देश में ट्रू डेमोक्रेसी तब तक नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दिलीप मंडल की लाइन सही है कि इस देश में डेमोक्रेसी को खतरा जुडिशियल सिस्टम से है, किसी नेता से नहीं है। अगर जुडिशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा तो कोई नेता इस देश में डेमोक्रेसी को नहीं खत्म कर सकता है, कोई डिक्टेटर नहीं बन सकता है। सोचिए, आज एससी एसटी ओबीसी के मसले पर कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं होता है, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपके जज ही नहीं है। और हमें मत पढ़ाइए कि ये जाति प्रधान देश नहीं है। जो अपनी जाति नहीं बोलते हैं वो उनकी भी एक जाति है, ये फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि कबीर ने अपनी जाति बताई चिक चिक कर, लेकिन वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। तुलसी दुबे ने अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन उनकी रचनाओं में जातिवाद भर भर के रचा गया। मैं फिर कह रहा हूं कि जुडिशियल सिस्टम कोई होली काऊ नहीं है, वो भी जातिवाद से प्रेरित है। इसलिए वहां चेक एंड बैलेंस, जब हर कम्युनिटी के जज होंगे, इसलिए स्टालिन ने कहा है कि जब हर कम्युनिटी के जज होंगे तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से न्याय मिल पाएगा। क्योंकि भारत में जातिवाद एक सच्चाई है और उसका इलाज संविधान, जाति जनगणना और भागीदारी। इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोगों को कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं तो देर सवेर आप भी उसके शिकार होंगे। चाहे आप एमपी बन जाए, चाहे पीएम बन जाए। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, शिकार हुए। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, शिकार हुए। मायावती, मुलायम सिंह यादव, सब लोग शिकार हुए। सबके बाद सोचिए, मायावती मुख्यमंत्री थी तो एक से एक फैसला आता था, चुनाव आयोग से भी और कोर्ट से भी।
आज किसी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं? लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो आज नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन से हट जाएं? मैं इसलिए कह रहा हूं, जातिवाद का 2 अभेद किला है। जुडिशियरी में तो फिर भी 5% भागीदारी है, मीडिया अभेद किला है जिसमें 1% भी भागीदारी नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।